वोट बैंक में सेंधमारी की खबर कैसी हो सकती है और किस तरीके से तमाम पार्टियां कोशिश में हैं, इसी पर चर्चा हो रही है। और प्रोफेसर रविकांत का रुख करते हैं, दलित चिंतक हैं। सर, ये समझना जरूरी हो जाता है, एक तरफ मुस्लिम समाज को भी लुभाने की कोशिश बसपा की ओर से की जा रही है, दलित पर नजर दोनों पार्टियों की बनी हुई है। इस वक्त के मौजूदा परिस्थिति में आपको क्या लगता है, दलित वोट बैंक को ऑप्शन मिला है सपा का, या वो अभी भी बहन जी के साथ ही लगता है ट्रेडिशनली चलेंगे? देखिए, दलित जहां तक वोट बैंक की बात है, मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि दलितों का उत्पीड़न लगातार जारी है। आप इस समय की एनसीआरबी की डेटा अगर देखें तो पिछले सरकारों के मुकाबले 1.5 गुना ज्यादा दलितों पर उत्पीड़न हुआ है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ, और इस सरकार ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि वो नौकरी नहीं देना चाहती उस परिवार को, तो उसके साथ न्याय भी नहीं हुआ। और ऐसी तमाम घटनाएं रोज होती हैं। उनका वजीफा खत्म हो गया, एजुकेशन से लेकर के हेल्थ, ये सारी सुविधाएं और उनके अधिकार लगातार खत्म किए जा रहे हैं। उस समय चाहे मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उनकी खामोशी बड़ा मुश्किल में डालती है और कई तरह के सवाल पैदा करती है। आज अखिलेश यादव अगर कांचीराम साहब की मूर्ति के लिए पहुंचे हुए हैं तो मैं तो कह रहा हूं कि मैं स्वागत करता हूं, लेकिन सवाल ये है कि दलितों के उत्पीड़न पर आप कब खड़े होंगे? दलितों के अधिकारों का जो लगातार हनन हो रहा है उस पर आप कब खड़े होंगे? जरूरत उस चीज की है, तभी आपको दलित वोट दे सकता है, वरना दलित इस समय भटका हुआ है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव में बहुत सारे दलितों ने बीजेपी को वोट दिया। मेजर आशीष बताइए, आपको क्या लगता है, ये प्रतीकों की राजनीति से दलितों का दिल पिघलेगा या पुराने दर्दों को भुलाने के लिए अभी और वक्त लगेगा लोगों को? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सबकी राय जो है वो एकदम से बदल जाएगी, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रयास जरूर कर रही है कि लोगों की राय बदले। ये तो नहीं कहते कि अब सबकी राय बदल देंगे, लेकिन हाँ, जो हमने प्रयास किए हैं, जो प्रयास पार्टी कर रही है, जो प्रयास अखिलेश जी कर रहे हैं, उससे कुछ लोगों के हृदय में लहा रहे हैं। देखते हैं कितना रिजल्ट आता है। क्यों ओपी सिंह जी, आप जरा ये बता दीजिए, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? अगर मान लीजिए एक कंडीशन है कि अगर दलितों का वोट नहीं मिला तो भी जीत गए, तो क्या आने वाले वक्त में बीजेपी की रणनीति कभी बदलेगी? दलितों को फोकस में रख के कोई स्ट्रैटेजी बनेगी? नहीं, मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो उसकी नीतियां हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, वो आम गरीब लोगों के लिए बनी है। वो किसी जाति विशेष, किसी क्षेत्र विशेष और किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं बनी है। वह सबका विकास, जो भी अब आप देखिए ना, देश की आजादी के 75 साल बाद पहली बार गरीबों की, चाहे वो मुसलमान गरीब हो, चाहे जीतते चले आए हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल भी नहीं बनता है। लेकिन ये है कि कोई रणनीति नहीं है, पूरे उसका ये साथ लेके चलने वाली बात है। कारण ये है कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई। अच्छा, चलिए, सरकार में पहली बार इनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है सरकार में। चलिए, वो तो दिख जाएगा सारी योजनाएं आप देख लीजिए, आवास हो, शुद्ध जल हो, जनप्रतिनिधि के तौर पे कहां देखना चाहते हैं, कितने टिकट देंगे, उनकी जन भागीदारिता समाज में कितनी है और राजनीति में कितनी है, वो भी मंशा झलक जाएगी जब कैंडिडेट की लिस्ट आएगी। सुनील अर्कवंशी जी, जाते जाते जरा बता दीजिए, अभी भी कौन सी पार्टी ठीक लगती है ओम प्रकाश राजभर को? किसका फोन आ जाए तो ज्यादा खुश होंगे, अखिलेश या मायावती? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हम 25 करोड़ जनता के साथ में और दिन रात उनके बीच में रहते हैं। अभी आज जैसा कि अभी हमारे आशीष चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि दलित प्रेम, आज मानवर काशीराम जी की फोटो लगाकर ये पूछिए कि अभी हमारे साथ जब गठबंधन इन्होंने किया था तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की बहुत बड़ी फोटो लगाने का काम करते थे मंच पर, और आज उन्होंने फोटो हटाने का काम कर दिया। तो ये समय समय पर फोटो लगाने का काम करते हैं। समय की बात है और समय की सीमा है, समय भी समाप्त है। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए, जनता के बीच में अपनी पार्टी को लेकर के अपनी स्पष्टता पहुंचाने के लिए। उम्मीद है ये स्पष्टता उन तक पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।